हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज उस वक्त लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण रिवीजन। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि आपके पेट में 5 नंबर का इस सिलेबस दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन से। ठीक है, तो ये आप सबका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। इसमें 25 क्वेश्चन है और आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही है। 25 क्वेश्चन है तो मतलब आप सबका 100+ क्वेश्चन ऐसे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और सब क्वेश्चन पेट में जो आएगा सब यहीं से आप सब देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके में आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप सब देख रहे हैं पेट हो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो चाहे जो यूपी SSC का जो भी क्वेश्चन ले रहा है सब अच्छे लेवल का बनाता है। ठीक है, तो दे भी सकता है। तो कह रहा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। किसने? ये यूरोपीय था। ठीक है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट अधिकारी था। ठीक है, और इन्होंने किया था कांग्रेस की स्थापना। कह रहा कि प्रथम अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। मतलब यही जो स्थापना किया था, क्या पहला अध्यक्ष थे? नहीं, ये दूसरा गलत है, क्योंकि WC बनर्जी साहब थे। बिमलेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दूसरा अभी तो गलत है। तीसरा देख लेते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सही था और कौन सा सही है? तीसरा। दूसरा गलत है। तो कौन सा आपका ऑप्शन बन जाएगा? पहला और तीसरा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप सबका रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तो कंप्लीट आप सबका बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख भी सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमलेश चंद्र बनर्जी साहब थे। और इसके सचिव ये बना था, ना कि अध्यक्ष था। जो एओ ह्यूम था जो कांग्रेस की स्थापना किया था, ये सचिव था। ठीक है, और इसके प्रथम जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 लोग, मतलब 72 लोग भाग लिए थे। 72 में से हिंदू जो थे 54 लोग हिंदू थे और 2 लोग मुस्लिम का पूछा जाता है। ठीक है, कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने मुस्लिम थे? तो आप बताएंगे मुस्लिम कितने थे? 2। और हिंदू अभी तक नहीं पूछा गया, ये भी पूछ सकता है। और बाकी जो लोग थे, क्योंकि टोटल तो 72 लोग थे, बाकी जैन धर्म से थे और फारसी धर्म से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब जब भारत जो INM मतलब है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ये याद कर लीजिए, ये भी कई बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वायसराय कौन था? जो डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक था। 88 तक था। वैसे कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को ही हो गया था। ठीक है, तो डफरिन के समय में ही आएगा। और इन्होंने जो डफरिन था पहले कांग्रेस का समर्थक था। ठीक है, बाद में ये विरोधी बन गया। और इन्होंने ही डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। मतलब इसका उपहास उड़ाया था, मजाक उड़ाया था कह करके। स्टेटमेंट याद कर लीजिए, ये डफरिन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए सब 4 स्टेटमेंट दिया है। तो भारत और ब्रिटेन के संबंध को मधुर बनाना, ये भी बात सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? जैसे जब कांग्रेस से पहले जब कांग्रेस का स्थापना नहीं हुआ था तो जो भी छोटे छोटे संगठन थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लेते थे। क्रांतिकारी जैसे अधिवेशन में आप सब पढ़े थे
आंदोलन में, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उग्र हो जाते थे। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि मतलब जो भी अपनी बात रखे वो शालीनता से रखें, ठीक है। देश हित के लिए लगन से काम करने वालों को आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, ये भी बात सही है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, ये भी इसका उद्देश्य था। कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनता की मांगों का सूत्रीकरण कर उसको सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना, ये भी उद्देश्य था, ठीक है। तो चारों मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए सब सही है, तो ऑप्शन कौन सा बनाएंगे, ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि अन्य उद्देश्य इसके अतिरिक्त देख सकते हैं, क्योंकि 4 उद्देश्य तो क्वेश्चन में मिल गया। और क्या क्या उद्देश्य था? दिशा निर्देशों को जारी करना जिसके द्वारा देश के राजनीतिक देश हित में कार्य करें, ठीक है। और सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर प्रामाणिक तथ्यों को संग्रह करना, ये भी उद्देश्य था। और देश में व्याप्त धर्म, वंश पर प्रांत संबंधी मतांतरों को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या करना, प्रोत्साहन। मतलब जो देश भर में जो धार्मिक मतलब कट्टरता थी, ठीक है, उन सबको कहीं ना कहीं एक साइड करके और देश के हित की बात करें, देश के हित में योगदान करें। और इसका मेन पर्पस था ना, क्योंकि उस समय आप सब जानते थे बहुत सारी धार्मिक कुरीतियाँ थी, धार्मिक कट्टरता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में क्या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत की गई मांगों में सम्मिलित नहीं था? मतलब कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो कौन सा इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों में विस्तार किया जाए, क्या है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया मांग था? बिल्कुल बात सही है, ये मांग था कि केंद्र और प्रांतों में जो विधान परिषद के विस्तार किया जाए, ठीक है। दूसरा है उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर प्रदान किया जाए, ये भी मांग था। क्योंकि आप सब जानते थे कि अंग्रेज़ों के समय में जो छोटे स्तर के जॉब थे, सिपाही या अन्य, वो भारतीयों को दिया जाता है। जो बड़े बड़े स्तर के जॉब थे वो अंग्रेज खुद ही अपना रहते थे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं मांग किया गया था। स्वराज का अधिकार, देखिए स्वराज तो 1906 में मांगा गया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप सब कौन सा अधिवेशन पढ़ते हैं आगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं था, उस समय स्वराज शब्द का जिक्र ही नहीं हुआ था, ये तो बाद में स्वराज शब्द आया, ठीक है। और सैनिक खर्च में कटौती की जाए, ये भी बात सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, क्योंकि स्वराज शब्द उस समय था ही नहीं, ठीक। तो देख लेते हैं स्वराज शब्द कब मांगा गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत की गई अन्य मांगे क्या क्या थी? कि भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति, मतलब जो भारतीय प्रशासन है इसकी जांच करने के लिए एक रॉयल कमीशन बनाया जाए, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि स्वराज उस समय नहीं मांगा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा असत्य कथन है, ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो कह रहा कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, बिल्कुल बात सही है। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी साहब। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल बात सही है। प्रथम मुस्लिम की बात करेगा तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे या द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, नहीं ये गलत है। रहमतुल्लाह सयानी साहब थे, कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये गलत है, यही गलत है। तो गलत पूछा तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले मतलब यूरोपीय कह सकता है चाहे अंग्रेज कह सकता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, ठीक है। तो यहाँ कौन सा गलत है? ऑप्शन सी गलत है,
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी साहब थे, ये दूसरे मुस्लिम हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन जो हुआ था कब? 1896 में कोलकाता की मतलब कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और इसी में एक महत्वपूर्ण घटना भी घटित होती है, ठीक है, जो वंदे मातरम गाना था इसी में गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं सेफ्टी वाल्व के बारे में क्या है कि 1913 में विलियम बेटनबर्ग ने एओ ह्यूम की जीवनी प्रकाशित किया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया एओ ह्यूम की जीवनी कौन लिखा था? बेटनबर्ग ने। इसी जीवनी के आधार पर लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। तो अगर थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसे मतलब पूछ लिया जाएगा कि लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसकी जीवनी के आधार पर दिया था, ठीक है। तो आप बताएंगे एओ ह्यूम की, और लिखा कौन था? बेटनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य के नीचे दिए गए कथन ए तथा कारण आर पर चर्चा कीजिए। मतलब एक तो असर्शन है, दूसरा क्या रीजन है। असर्शन क्या है कि सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तथा यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल बात सही है। तो किसने? सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। बिल्कुल बात सही है। और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था, ये भी बात सही है, ठीक है। देखिए इसी के तो जब कांग्रेस का विरोध किया था उसी के विरोध के चलते इस सब संस्थान जो थी इसकी स्थापना किए थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। तो देख लेते इसके बारे में। तो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध प्रारंभ से किया था, शुरू से किया था, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि कांग्रेस के पथ निरपेक्षता की बात से वह घृणा करते थे तथा मानते थे कि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों के आकृष्ट होने का मतलब होगा मुसलमानों को मिलने वाली सरकारी अवसरों में कमी, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब था जैसे जो कांग्रेस बन रहा है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बन रहा है ना, जो अंग्रेज़ों से जो भी सहायता मिल रहा है तो मुसलमानों को वो सब मतलब हो सकता बंद हो जाए, ये उनकी चिंता सता रही थी। इसके लिए उन्होंने 2 संगठन बनाए, एक तो मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और दूसरा था यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करना तथा कांग्रेस के सारे विरोधियों को एक मंच पर लाकर सरकार के पक्ष में खड़ा करना, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों उसका एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वर्ष 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कौन किया था? विलियम डिग्बी ने किया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस के समर्थन पाने के लिए यह उद्देश्य से कब हुआ था इसकी स्थापना? जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी तो ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1889 में। ये अध्यक्षता भी आप सब याद कर लीजिए, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, ठीक है। ये किसका समिति था? कांग्रेस का ही समिति था। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, और यहीं से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। कहाँ से? इंडियन नेशनल कांग्रेस से,
सॉरी, ये जो बना था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, तो देख लेते हैं कि मिलान करें, आपको मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दिया वर्ष और एक तरफ दिया उसके अध्यक्ष, तो जो सबसे पहले आसान है उसको आप सब मिला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1901 में जो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, दिनसा इवाचा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों मोस्ट है, क्योंकि यही एक अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी जी सबसे पहले शामिल हुए थे इसी अधिवेशन में। तो डी का जाएगा 4 पर, तो डी का जाएगा 4 पर, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। और जॉर्ज यूले कब बना था, तो आप जानते हैं कि 1899 वाला कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। तो सी के जाएगा 3 पर, तो सी का जाएगा 3 पर। देखें तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब 1887 वाला कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब किए थे। 1888 वाला कौन किए थे, जॉर्ज यूले, प्रथम यूरोपीय था, यही अंग्रेज था 1888। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया, बदरुद्दीन तैयब जी। 88 वाला कौन किया था, जॉर्ज यूले, पहला ही अंग्रेज था। 99 वाला 1899 वाला कहाँ होता है, लखनऊ में, रमेश चंद्र दत्त ने। और 1901 वाला कौन किए थे, दिनसा इवाचा। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले गांधी जी भाग लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। अभी आप सबको ऊपर भी बता दिए थे, ठीक है। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 1896 का, ये कोलकाता में हुआ था अधिवेशन, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देख लेते हैं। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया, और जो ये दूसरे मुस्लिम थे, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको सुमेलित करना है। पहले अंग्रेज, तो आप जानते हैं 1888, ठीक है। तो पहला वाला जाएगा, तो पहला पर जॉर्ज यूले था, ठीक है। और पहली बार गांधी जी मंच पर दिखे, कब मंच पर दिखे थे, आपको बताए थे 1901 वाला, ठीक है, दिनसा वाचा वाले में, जिसका अध्यक्षता किए थे। तो एक आ जाएगा 1 पर, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों गलत हो गया। तो सी वाला जाएगा 2 पर, तो सी वाला जाएगा 2 पर, तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, ये भी गलत, ठीक है। और क्या है, कांग्रेस के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था, 1905 में, तो बनारस वाला। तो डी का जाएगा 4 पर, ये भी बात सही है। और भू राजस्व के अस्थायी प्रतिष्ठान की मांग कब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1899, जिसमें रमेश चंद्र थे ना अध्यक्ष। तो बी वाला जाएगा 3 पर, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी। यहाँ पर देख सकते पहले अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद अधिवेशन के कहते 1888, जॉर्ज यूले। भू राजस्व की अस्थायी प्रतिष्ठान की मांग कब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में 1899 में हुआ था। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखे थे कोलकाता अधिवेशन में 1901 में, ठीक है। आगे क्या है, दादा भाई नौरोजी ने निम्न में किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे, ध्यान देना, इन्होंने 3 बार किए थे, ठीक है। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1900, इसकी अध्यक्षता और दादा भाई नौरोजी साहब नहीं किए थे। तो किए कब थे, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता 1896 में वाला किए थे, सॉरी 1886 वाला किए थे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1893 वाला भी किए थे। और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 वाला भी किए थे, ठीक है। तो देखिए, तो पहला और दूसरा और चौथा, ये सब की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे, लेकिन लाहौर वाला नहीं किए थे। लाहौर में किए थे, लेकिन दूसरा किए थे, 1893 वाला किए थे, ना कि 1900 वाला किए थे।
देखिए, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किया। 1916 में जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ENG रंदूनकर ने किया था। ठीक है, ये लाहौर में हुआ था 1900 में, लेकिन कौन किए थे? ENG चंदूरकर। ठीक है, आगे क्या है? यहाँ पर देखिए कहा कि कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ दिया है अधिवेशन और एक तरफ दिया है उसके अध्यक्ष। गलत आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कांग्रेस का अधिवेशन जो 1890 में हुआ था, इसके अध्यक्ष क्या? बेमिशचंद्र बनर्जी थे। नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ था, आनंद चार्लू थे। पुणे में हुआ था 1895, सुरेंद्र बनर्जी थे। और मद्रास में 1898 में हुआ था, आनंद मोहन थे। कौन सा इसमें गलत है? देखिए, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1890 वाला ना, ये बिमेश बनर्जी नहीं किए थे, फिरोज शाह मेहता साहब किए थे। ठीक है, तो ये गलत है, तो पहला ये आपका आंसर बन जाएगा। बाकी आप सब याद कर लीजिए, नागपुर कब हुआ था, कौन अध्यक्ष थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो रहा। सबसे पहले अधिवेशन है, ईयर है, अध्यक्ष है, अधिवेशन, ईयर, अध्यक्ष, अधिवेशन, ईयर, अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी वही देख लेते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं एक्सप्लेन। कलकत्ता अधिवेशन 1890 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, और बिमेश चंद्र बनर्जी ने 1892 के प्रयागराज अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1892 वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की मतलब सत्य को बताना। 1885 से 1905 तक काल का उदारवादी चरण काल कहलाता है। बिल्कुल बात सही है, तो पहला तो सही है। तो जब पहला सही तो ये भी ऑप्शन गया। सूरत विभाजन कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी वर्गों के बीच मतभेद के कारण हुआ, ये भी बात सही है। आप जानते हैं सूरत का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, जिसमें नरमपंथ और गर्मपंथी के लोग आपस में बट गए। फिर आगे वही चल करके जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, लखनऊ में 1916 में, तब फिर जुड़ गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी के आने से पूर्व कांग्रेस का स्वरूप अभिजात ही बना रहा। आने से पूर्व है, बिल्कुल बात सही। अभिजात का मतलब आप सबको बता देते हैं, जैसे जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, वो आपस में क्या थे, उन्हीं का क्या था, तटस्थ था। ठीक है, जैसे उन्हीं का कह सकते हैं बहुत ज़्यादा योगदान था किसी चीज़ में, कोई आंदोलन हो कोई नहीं है। आप सब भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे हैदराबाद का जो शासक था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का था, निजाम थे। ठीक है, ये सब क्या थे, तटस्थ रहते थे, अंग्रेजों के साथ करते थे। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो तीसरा सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस की राजनीति के 3 चरण है। आप सब अच्छा जो थ्योरी आप सब पढ़े होंगे ना, जब सब थ्योरी है तो ये सब क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट कर लेंगे। उदारवादी चरण कब से माना जाता है कांग्रेस का? 1885 से 1905। गर्मपंथी चरण 1905 से 1919। गांधीवादी चरण 1919 से 1947। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। और फिर आगे चल कर यही कब जुड़ गया था? 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस यूरोपीय ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया? ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है। तो जो सर विलियम बेटनबर्ग थे, इन्होंने 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके बारे में। सर विलियम बेटनबर्ग ने वर्ष 1889 में मुंबई में अधिवेशन तथा 1910 में प्रयागराज अधिवेशन की अध्यक्षता किया।
तो विटेनबर्ग ने कौन कौन किया था? मुंबई वाला और प्रयागराज वाला। मुंबई वाला कब हुआ था? 1889 में, और प्रयागराज वाला कब हुआ था? 1910 में। बाकी ये सब एक एक बार किए थे। जॉर्ज यूले प्रयागराज वाला किए थे 1888 वाला। ए बिब मद्रास वाला किए थे 1894 वाला। और सर हेनरी कॉटन मुंबई वाला किए थे 1904 वाला। तो कुल कितने अंग्रेज थे? 1 2 3 4 अंग्रेज थे। 4 अंग्रेज में से 2 अंग्रेज, सॉरी 4 अंग्रेज में से 1 अंग्रेज विटेनबर्ग 2 बार हुआ, बाकी सब एक एक बार। अगला क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि इसकी अध्यक्षता A.G. मजूमदार ने किया था। बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस के 2 गुटों नरमपंथ और आतंकवादियों के बीच एकता हुई। अतिवादियों लिखा, आतंकवादी नहीं है, अतिवादियों। ठीक है, नरमपंथ कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? गरम दल बोल सकते हैं, अतिवादियों को गरम दल। ठीक है, ये भी बात सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनी, ये भी बात सही है। मुस्लिम लीग भी जुड़ गया था इसी में। तो कह रहा कि कौन सा कथन असत्य कथन है? तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, देखिए, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था। तो अगर आपसे से ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन को कब स्वीकार किया, तो आप बताएंगे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आज़ादी से पूर्व कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी महिला द्वारा किया गया? आज़ादी से पहले कुल कितनी महिला ने इसकी अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो आप बताएंगे 3 महिला ने आज़ादी से पहले। ठीक है, तो देख लेते कौन कौन सी महिलाएं थीं। ठीक है, 3 महिला हैं। तो सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो हुआ था, एक महिला थी, कौन? एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला यही थी। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कोलकाता। और कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1933 में, और कौन? नलिनी सेन गुप्ता, ये अंग्रेज महिला थी। ये अध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली दूसरी विदेशी महिला थी। ध्यान देना, अगर दूसरी विदेशी महिला पूछेगा तो आप बताएंगे नलिनी सेन गुप्ता। और प्रथम विदेशी महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी, और प्रथम महिला भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? देखिए, पूरे कांग्रेस का अधिवेशन, जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, केवल महात्मा गांधी जी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब? 1924 में, बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और सबसे पहले भाग कब लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में? 1901 वाले में। ठीक है, आगे क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत की पहचान करना है। ठीक है, तो कह रहा कि पहला है कि बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। किस अधिवेशन में इन्होंने कहा था? लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1916 में। बिल्कुल बात सही है। और लखनऊ अधिवेशन में अभी आप सबको पीछे भी बताए थे, इसी में नरम दल गरम दल मिल गया था। मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था, और मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्टेटमेंट दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, दूसरा है ईओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, देखिए, ईओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है तो बात सही है, लेकिन मुंबई अधिवेशन नहीं था। ठीक है, ये बांकीपुर अधिवेशन हुआ था कब? 1912। बांकीपुर का पटना में पड़ेगा। ठीक है, इसी अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में जो ईओ ह्यूम था, इसी अधिवेशन में इसको बोला गया था कांग्रेस का पिता। ठीक है, तो गलत कौन सा है? तो यही बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। बाकी और सब देख लेते हैं क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है।
अध्यक्ष द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। किस अधिवेशन में रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया गया? हरिपुरा अधिवेशन 1938, जो कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। ठीक है। कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में 1920 में जो हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किया था। ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि बांकीपुर में हुआ था, कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। बांकीपुर पटना में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जो बांकीपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किए थे आर.एन. माधोलकर साहब ने किए थे। और हरिपुर अधिवेशन 1938 में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अभी आप सबको बता भी दिए थे। कह रहा कि बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? मतलब जब बिहार और झारखंड नहीं बटा था, ठीक है, तब कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आप बताएंगे कुल 3 अधिवेशन हुए थे बिहार में। लेकिन अब अगर वर्तमान समय में, अब एक तो झारखंड में चला गया, तो वर्तमान समय में कुल कितना बचा? 2। आज़ादी के पहले पूछेगा तो 3 बताएंगे। ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं 1912 में हुआ था। अभी आप सबको बताते बांकीपुर अधिवेशन में, और एक कहाँ हुआ था? पटना। और इसी में ए.ओ. ह्यूम को क्या बोला गया था? कांग्रेस का पिता। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। दूसरी बार कब हुआ? 1922 में, एक गया में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1940 में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद, ये अब वर्तमान समय में कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। तो अभी वर्तमान समय ये 2 तो अभी तो बिहार में ही है, लेकिन ये जो 1940 वाला अब कहाँ चला गया? झारखंड में। क्योंकि जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हो गया तो ये रामगढ़ झारखंड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किस वायसराय ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया? वायसराय की बात हो रहा है। तो लॉर्ड विलिंगटन ऐसा वायसराय था जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। ध्यान देना, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, भाग लेने की बात किया। जैसे महात्मा गांधी जी ने 1901 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, तो ऐसे ही भी है। ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन कब हुआ था? 1915 में भाग लिया था। ठीक है, क्योंकि वो वायसराय था। उस समय वह बम्बई का गवर्नर था तथा वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक। मतलब ये वायसराय आगे बना। वायसराय के रूप में इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1931 से 1936। लेकिन ये जब भाग लिया था तो वो बम्बई का क्या था? गवर्नर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, मिलान करना है। ठीक है। तो कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1931 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में। और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। यही त्रिपुरा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। और फैजपुर अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन पहला ही बन जाएगा, सब सुमेलित है। ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है। क्या? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ठीक है। और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो पहला जाएगा दूसरे पर, तो पहला जाएगा दूसरे पर, तो ए गलत और ए गलत। ठीक है। और दूसरा ला जाएगा पहले पर, तो ये भी सही है। अभी तो दोनों सही चल रहा है। फैजपुर वाला जाएगा 1937 पर, मतलब सी वाला जाएगा 3 पर। तो सी वाला 3 पर और डी वाला जाएगा 4 पर। तो बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। तो कौन सा यहाँ सी लिखा है? 1 मिनट। फैजपुर 37 और त्रिपुरा 39। फैजपुर 37, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं। कराची वाला जाएगा 1931, तो 2 पर जाएगा। ठीक है। तो 2 तो यहाँ भी है।
लाहौर वाला 29 में, तो यहाँ भी दोनों सेम है। फैजपुर वाला जाएगा 37 पर, सी वाला जाएगा 3 पर, तो सी वाला जाएगा 3 पर, त्रिपुरा वाला जाएगा 4 पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, बी रहेगा, यहाँ गलती से सी हो गया, ठीक है। तो कराची वाला कब हुआ था अधिवेशन? 1931, लाहौर वाला 1929, फैजपुर वाला 1937 और त्रिपुरा वाला 1939। फैजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित किया जाने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 1939 वाला क्या था? त्रिपुरा में अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कौन सा गलत है, असत्य कथन का पहचान करना है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, ये तो बात सही है, ठीक है। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में, की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई, जिसमें मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी बात सही है। जिस अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, क्या बात सही है। और भारत के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया था। देखिए सी वाला तो सही है, ये भी सही है, लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन जब भारत का विभाजन हुआ था तो पट्टाभी सीतारामैया नहीं थे, यही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। तब देख लेते कौन थे उस समय जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. कृपलानी साहब थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि निम्न में से सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, सबसे लंबे समय तक तो आप बताएंगे अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर 1900 कब तक बने थे? 46 तक बने थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे 1923 के दिल्ली में आयोजित किए गए विशेष सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे, जिससे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। तो इनसे भी एक क्वेश्चन और बनाया जाता कि कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे कम उम्र के कौन थे किए थे? तो बताएंगे अबुल कलाम आज़ाद। कब किए थे? 1923 में, जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था दिल्ली में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो नया संविधान लिखने के लिए तो किनको चुना गया था? एन.सी. केलकर साहब को और आई.वी. सेन साहब को। तो दूसरा और चौथा आपका सही होगा, तो किस ऑप्शन पर है? पहले ऑप्शन पर है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं एन.सी. केलकर और आई.वी. सेन, दो लोग को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी की सहयोग करने के लिए चुना गया। तो किसकी सहयोग करने के लिए चुने गए थे? महात्मा गांधी, ठीक है। तो दोस्तों आप सब देख रहे होंगे जो 25 क्वेश्चन है, आप सबका बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।